हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉमेड फिजिक्स में। और मैं देवेंद्र वर्मा। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक नया टॉपिक, इंटीग्रेशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया है, आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, जैसे हमने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, बिल्कुल जस्ट उसका उल्टा ही है। जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि डिफरेंशिएशन करते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है कि हम किसी भी फंक्शन को ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि उन छोटे छोटे पार्ट को क्या करना होता है, समेशन करना होता है उनका। ठीक है, जैसे देखो मैं आपको बोल दूं कि किसी भी सीरीज का या किन्हीं भी नंबर्स का समेशन करने के लिए हमारे पास ये वाला साइन होता है। ठीक है, तो ये तो होता है समेशन फॉर जनरल केस। ठीक है, जनरल केस में समेशन करना होता है तो हम इससे करते हैं। ठीक है, जैसे समेशन ऑफ हमें बोल दिया कि n कितना है, तो जो भी अपने पास n की सीरीज दी हुई है, जैसे 1 2 3 4, तो इनको मैं क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा। अगर मेरे पास बोल दे कि कोई एक कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, कोई एक कंटिन्यूस फंक्शन है, तो उसका समेशन करना है तो हम क्या करते हैं, इस साइन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका यूज़ करते हैं किसके लिए, समेशन फॉर कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, और इसे ही क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया था कि किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन का जब उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करूँगा तो उसको डिफरेंशिएट करूँगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में क्या करना होता है, उन छोटे छोटे पार्ट को वापस से ऐड करना होता है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हमें बेसिकली दिया क्या होगा, हमें दिया होगा डिफरेंशिएशन कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, हमें डिफरेंशिएशन दिया होगा किसी भी फंक्शन का, और जब मैं इसका वापस से इंटीग्रेशन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, वापस से वो फंक्शन आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इंटीग्रेशन की यहाँ से डेफिनेशन क्या आ गई, इन इंटीग्रल कैलकुलस differentiate coefficient of a function is given। ठीक है, हमें किसी भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया होगा। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द फंक्शन। हमें वो फंक्शन फाइंड आउट करना है, कैसे, इंटीग्रेशन करके। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी कि इन इंटीग्रल कैलकुलेशन डिफरेंशिएट कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द फंक्शन। ठीक है, हमें डिफरेंशिएशन दिया होगा और हमें वापस से वो फंक्शन फाइंड आउट करना है। पहले इसको नोट डाउन कर लो, जनरल सी बात है, उसके बाद आगे देखते हैं। जैसे देखो यहां से मैंने बोल दिया कि मुझे कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे दिया, डी ऑफ एफ एक्स अपॉन में डी एक्स, और मुझे इसका करना है क्या, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने से मुझे वापस क्या मिल जाएगा, फंक्शन एफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, अब एक जनरल केस ले लेते हैं। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं, जो हमने सीखा है x की पावर n+1 का अगर मैं करूं डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी n+1, और x की पावर 1 कम हो जाएगी। हाँ है ना, यही होगा। अब देखो अगर मैं इसका कर दूं वापस से इंटीग्रेशन दोनों का, ठीक है, तो यहाँ से dx चला जाएगा इधर, तो इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ x की पावर n+1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ n+1 x की पावर n dx। ठीक है, और जब ये इंटीग्रेशन हटेगा तो ये d भी हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, n+1 एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x की पावर n और dx।
इक्वल में क्या बचा, x की पावर n+1, ठीक है। और n+1 यहाँ से इसके अपॉन में आ जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 इक्वल में क्या, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। ये हमारा सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है x की पावर n का इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। जैसे मैंने बोल दिया कि x की पावर n का अगर मुझे करना है इंटीग्रेशन तो क्या होगा, देखो x की रिस्पेक्ट में अगर मुझे करना है इंटीग्रेशन तो क्या होगा, इसकी पावर 1 ज़्यादा हो जाएगी, x की पावर इंक्रीज हो जाएगी 1 से, अपॉन में जो इंक्रीज्ड पावर है वो आ जाएगी, तो n+1 आ जाएगा अपॉन में। तो x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है, पहला फॉर्मूला। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना x की पावर n की का इंटीग्रेशन, वो x की या n की हर एक वैल्यू के लिए जो है वैलिड है, लेकिन सिर्फ एक वैल्यू के लिए वैलिड नहीं है। कौन सी, अगर मैं बोल दूं n की पावर n की वैल्यू अगर -1 हो तो, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो, अगर मैंने बोल दिया x की पावर -1 dx का इंटीग्रेशन करूं, ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से, x की पावर -1+1 अपॉन में -1+1, तो अपॉन में 0 बन गया, अनडिफाइंड हो गया। तो ये चीज़ है जो वैलिड नहीं है, किसके लिए, x n की वैल्यू -1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हमें करना क्या होगा, जब मुझे बोल दे कि x की पावर -1 का करो इंटीग्रेशन, तो मैं सिंपली देखूंगा 1/x dx का करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। तो अगर कोई फंक्शन है जिसका कुछ ना कुछ डिफरेंशिएशन आ रहा है, उस डिफरेंशिएशन का मैं वापस से इंटीग्रेशन करूंगा तो वही फंक्शन आना चाहिए। तो याद करो कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन था, याद करो ये था log का, किसका था, log का, ठीक है। ये यहाँ से अपने को एक चीज़ समझ में आई कि अगर मुझे किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन पता है तो उस वैल्यू का मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो वापस से वही फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात हमें ध्यान रखनी है। दूसरी बात, जब इसमें कोई भी लिमिट ना दे रखी हो इंटीग्रेशन में, तब तक हम एक काम करेंगे, जो भी हमारे पास इंटीग्रेशन करने से वैल्यू आएगी उसमें एक कांस्टेंट की वैल्यू ऐड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि ये जो वैल्यू आई है ये किस चीज़ का डिफरेंशिएशन थी, ये वाली, ठीक है। जैसे मैं log e⁻x प्लस में किसी भी कांस्टेंट का अगर मैं वापस से डिफरेंशिएशन करूं तो कांस्टेंट का तो 0 होना है और यहाँ पर उसकी वैल्यू 0 ही है, ठीक है। तो अगर मैं इस कांस्टेंट को यूज़ करूं या ना करूं, आंसर यही आना है। लेकिन हमें एक्चुअल में पता नहीं रहता कि वहाँ पर कोई कांस्टेंट था भी या नहीं, इसलिए हमें अपनी तरफ से एक कांस्टेंट लगा देते हैं c। तो किसी भी फंक्शन का जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा, जब तक उसके अंदर लिमिट ना दे रखी हो तब तक मैं क्या करूँगा, उसके अंदर एक कांस्टेंट ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये पहले तो नोट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। हटा दूं। अब देखो, जैसे हमने डिफरेंशिएशन में कुछ एक फॉर्मूला लिखे थे, वैसे ही हम इंटीग्रेशन में कुछ एक फॉर्मूला लिखते हैं जिससे हमें क्या हो कि डायरेक्ट से इंटीग्रेशन निकालने के अंदर हेल्प मिले, ठीक है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन निकाले थे ना कुछ एक फंक्शन के, वैसे ही करेंगे। तो यहाँ से देखो, अगर मेरे पास इंटीग्रेशन हो x की पावर n dx का, तो उसका आंसर क्या होगा, x की पावर n+1 अपॉन में n+1 प्लस में c, ठीक है, पहला। अगर मैं बोल दूँ इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का अगर करना हो तो sin x का क्या होगा, माइनस का cos x प्लस में c। अगर मुझे बोले इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx करना है तो cos x का क्या होगा, sin x प्लस में c। फोर्थ क्या, अगर इंटीग्रेशन 1/x dx करना है तो इसका क्या होगा, log e⁻x प्लस c, ठीक है।
फिफ्थ अपना फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होगा, इसका सेम रहेगा, इसका सेम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नोट डाउन करो इन्हें। नेक्स्ट देखो, अगर मैं बोलूँ क्वेश्चन, अगर मुझे दे दिया इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर p/q dx, करो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। देखो x की जो पावर है वो कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, p/q, तो x की पावर में 1 ऐड हो जाएगा और अपॉन में जो इंक्रीज्ड पावर है वो आ जाएगी। तो यहाँ से कितना आया, x की पावर p+q/q अपॉन में p+q/q, तो ये q ऊपर चला जाएगा। यहाँ से कितना आया, x की पावर p+q/q अपॉन में p+q, ये अपना आया आंसर इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर p/q का। अगर इसके अंदर 2 फंक्शन या 3 फंक्शन प्लस या माइनस में दे रखे हों तो सेम टू सेम डिफरेंशिएशन की तरह उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लग जाता है। कैसे, अगर मुझे दे दिया कि इंटीग्रेशन करो किसका, x की पावर 3 माइनस में cos x प्लस में 1/x अपॉन इंटू dx। अगर मुझे इस फंक्शन का करना है इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो क्या करूँगा, सबका अलग अलग कर दो, x की पावर 3 dx माइनस में cos x dx प्लस में 1/x dx। ठीक है, x की पावर 3 का क्या होता है, पावर में 1 ऐड हो जाएगा, x की पावर 4 अपॉन में 4, माइनस में cos का क्या होता है, साइन होता है, सिंपल साइन x, प्लस में क्या हो जाएगा, 1/x का होता है log e⁻x, प्लस में कोई भी एक कांस्टेंट लगा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया इसका आंसर। जब तक हमें कोई भी लिमिट ना दे रखी हो तब तक उसे बोलते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अगर मुझे लिमिट दे दे कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है 2 पॉइंट के बीच में, तो इस x की लोअर लिमिट और हायर लिमिट दोनों दे दे, तब मैं उसे क्या बोलूँगा, उसे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन बोल दूंगा। ठीक है, तो ये तो था अपना सिंपल, ठीक है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अपना इसी के अंदर पॉइंट है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। देखो इसके अंदर क्या होगा, इट इज इंटीग्रेशन बिटवीन लोअर एंड हायर लिमिट ऑफ वेरिएबल x। कैसे, देखो मुझे बोल दिया इंटीग्रेशन करना है x की पावर 3 का, ठीक है, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, x की वैल्यू मान लो 2 से लेकर 3 तक होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको लिखूंगा कैसे, x की पावर 2 से 3 तक लोअर लिमिट और हायर लिमिट, तो लोअर लिमिट को लिखा जाता है यहाँ पर, हायर लिमिट को लिखा जाता है यहाँ पर। x की पावर 3 का क्या होता है, x की पावर 4 अपॉन में 4। अब लिमिट लगानी है, लोअर लिमिट यहाँ पे, हायर लिमिट यहाँ पर। तो यहाँ से देखो सबसे पहले हायर लिमिट पुट की जाती है, तो x की जगह 3 पुट करूँगा तो 3 की पावर 4 अपॉन में 4, माइनस में क्या कर दूँगा, x की पावर लोअर लिमिट है जो पुट कर दूँगा 2 की पावर 4 अपॉन में 4। तो यहाँ से कितना आया, 3 की पावर 4 कितना हुआ, 3 3 जा 9 और 81 अपॉन में 4, माइनस में 2 की पावर 4 कितना हुआ, 16 अपॉन में 4।
तो यहाँ से कितना आया 11 माइनस 6 5, 7 में से बन गया तो 6/4, ये हमारा आ गया इंटीग्रेशन इसका। और जब हमारे पास लिमिट दे दे तो कोई भी कांस्टेंट c की वैल्यू हमें पुट नहीं करनी, तो इसके अंदर भी मैंने c की वैल्यू पुट नहीं की, ठीक है। इसे बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक चीज़ और याद रखना, हमें बोल देगा, हमें एक टर्म और दे देगा, कौन सी, एरिया अंडर द कर्व, इसी को बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। सेम टू सेम यही चीज़ होती है, उसमें भी लिमिट दे रखी होती है x की लोअर लिमिट और हायर लिमिट, हमें लास्ट में जाके इसकी वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन या एरिया अंडर द कर्व एक ही बात है, ठीक है। इसको नोट डाउन करो। कर लिया, नोट डाउन कर लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, एक चीज और है अपने पास इंटीग्रेशन में जो हमारे काम आएगी, क्या, एवरेज वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, जिसे y इक्वल टू एफ एक्स ले दिया, ठीक है, ओवर पीरियड, किस पीरियड में, मान लो a से लेकर x की वैल्यू है b तक, ठीक है। तो इस x की वैल्यू a से b तक, मतलब लोअर लिमिट और हायर लिमिट के बीच में अगर मुझे बोल दे कि फंक्शन की एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो क्या करेंगे, सेम टू सेम हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है और उसके अपॉन में क्या कर देना है, इस टाइम इंटरवल का या फिर इस इंटरवल का या इस पीरियड का क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जैसे मुझे बोल दिया एफ एक्स की जो है एवरेज वैल्यू है इस फंक्शन की, x की वैल्यू a से लेकर b तक निकालो, ठीक है। तो क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स a से लेकर b तक, ये तो मेरे पास इंटीग्रेशन आ गया। अपॉन में क्या कर दूंगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या कर दूंगा, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये मेरे पास आंसर किसका आ गया, ये आ गया एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन का विद इन दिस पीरियड। जैसे मैं क्वेश्चन बोल दूं कि x की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक, सेम टू सेम यही क्वेश्चन उठा रहा हूँ, x की वैल्यू 2 से 3 तक जो फंक्शन हमारे पास दे रखा है, क्या, x की पावर 3, इसका निकालनी है एवरेज वैल्यू। तो क्या आएगी, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 dx 2 से लेकर 3 तक, अपॉन में क्या, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 माइनस 2। तो सेम टू सेम यही वैल्यू आ जाएगी। x की पावर 3 का आपने इंटीग्रेशन क्या निकाला, 65/4, 65/4, अपॉन में क्या आ जाएगा 1। तो आंसर कितना आया, 65/4। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो हमने इंटीग्रेशन में सीखनी थी। हमने क्या देखा, सिंपल इंटीग्रेशन क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जो होता है, सिंपल जो अपना इंटीग्रेशन होता है उसी को बोलते हैं, जिसके अंदर कोई भी लिमिट नहीं दे रखी होती, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर लिमिट दे दे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा एरिया अंडर द कर्व, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को ही बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। और एरिया अंडर द कर्व किस किस के बीच में होगा, फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच में, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन किसे बोलते हैं, तो एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन कैसे निकालेंगे, किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके अपॉन में क्या कर देंगे, उसी पीरियड का डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिफरेंस करके, ठीक है। तो इंटीग्रेशन हमारा था इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अपना जो अलजेब्रा है वो स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद में हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।